नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत के अध्याय 5 अधिकार के भाग 2 पर बातचीत करेंगे। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं अधिकार और राज्य। अधिकार और शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? कर्तव्य के प्रकार, कुछ नए मानवाधिकार और मानवाधिकारों का परिसीमन। 9वें बिंदु अधिकार और राज्य पर बातचीत करते हैं। अधिकार एकमात्र राज्य की सृष्टि है। किसी अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं जब तक उसे राज्य मान्यता नहीं देता। राज्य अधिकारों को शक्तिशाली भी बनाता है और दुरुपयोग होने से भी रोकता है। अधिकार की रक्षा राज्यों का दायित्व है। 10वां बिंदु अधिकार और शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? राज्य अधिकारों को सुरक्षित करता है, परंतु अधिकार शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? इसके लिए संविधान लिखित होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका अधिकारों की संरक्षक होनी चाहिए। संघात्मक सरकार और शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। स्वतंत्र प्रेस का होना भी आवश्यक है। जनता की जागरूकता भी इस चीज के लिए जरूरी है और राज्य का नागरिकों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए। यदि राज्य अधिकारों को सुरक्षित करता है, तो उसे अधिकार भी प्राप्त होता है कि वह अधिकारों के दुरुपयोग को रोके। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 19(2) में मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। अधिकार और कर्तव्य सिक्के के 2 पहलू की तरह है। एक पहलू अधिकार है, तो दूसरा पहलू कर्तव्य। समाज में हमें जो अधिकार मिलते हैं, उनके बदले में हमें कुछ ऋण चुकाने पड़ते हैं। ये ऋण ही हमारे कर्तव्य हैं। 11वां बिंदु कर्तव्य के प्रकार। कर्तव्य के 2 प्रकार होते हैं, नैतिक कर्तव्य और कानूनी कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य हैं अपने परिवेश को स्वच्छ रखने का कर्तव्य, बच्चों को उचित शिक्षा देने का कर्तव्य, माता-पिता व बुजुर्गों की सेवा करने का कर्तव्य, सामाजिक नियमों का पालन करने का कर्तव्य और परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का कर्तव्य। कानूनी कर्तव्य हैं संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, कानून व व्यवस्था बनाए रखना, नियमित रूप से कर देना, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना, देश की एकता, अखंडता व सुरक्षा बनाए रखना, देश की रक्षा करना, प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से पूर्ण उपयोग करना तथा ओजोन परत की हिफाजत करना। 12वां बिंदु है कुछ नए मानवाधिकार। देश में नए खतरों और चुनौतियों से उभरने के लिए नए मानवाधिकारों की सूची इस प्रकार है। स्वच्छ वायु, सुरक्षित पेयजल तथा टिकाऊ विकास का आधार, सूचना के अधिकार का दावा करने का अधिकार, महिला सुरक्षा का अधिकार, समाज के कमजोर लोगों के लिए शिक्षा का अधिकार, बच्चों को खाद्य संरक्षण और शिक्षा का अधिकार, शालीन जीवन यापन के लिए आवश्यक स्थितियां पाने का अधिकार। 13वां बिंदु है मानवाधिकारों का परिसीमन। मानवाधिकारों के प्रति प्रत्येक मनुष्य की सतत जागरूकता अधिक जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है
गिरफ्तारी के लिए उचित कारण जरूरी है। अपराधी से अपराध की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उत्पीड़न उचित नहीं है। नागरिक के लिए यह आवश्यक है कि वह सतर्क रहे, अपनी आंखें खुली रखे, अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहे। अंत में, आज की चर्चा के अंत में हम जिन बिंदुओं को जान पाए वे हैं अधिकार और राज्य, अधिकार और शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं, कर्तव्य के प्रकार, कुछ नए मानवाधिकार और मानवाधिकारों का परिसीमन। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। अगले वीडियो में अगले पाठ की चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।